दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की घर वापसी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। सीता सोरेन 14-15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में कमल छोड़कर हाथ में तीर कमान थाम लेंगी। सोरेन परिवार में जेठानी सीता सोरेन की अपनी देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ सुलह हो गई। अभी दल भले ही एक न हो, लेकिन सीता सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के दिल मिल गए हैं। सीता सोरेन बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वैश्विक परिवार छोड़कर शिबू सोरेन की छाया तले सोरेन परिवार में वापसी कर सकती हैं। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आकर अपने देवर और देवरानी को मजबूत करेंगी। सीता सोरेन ने केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने बेटियों विजयश्री, राजश्री और जयश्री के सियासी भविष्य का खाका भी खींच लिया है। सीता सोरेन ये समझ गई हैं कि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के लिए भगवान तुल्य शिबू सोरेन का आंगन छोड़कर कहीं और ठौर पाना कठिन है। पिछले करीब 1 साल से मोहराबादी में गुरुजी के आवास और कांके में सीएम आवास से छिटकी से रह रही सीता सोरेन के अब कभी गुरुजी के बर्थडे में, कभी सरहुल की मस्ती में, तो कभी बाहा पर्व की धूम में मुख्यमंत्री सीता सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ दीदार हो जाते हैं। सीता सोरेन समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी परस्पर लाभ हानि के फॉर्मूले पर यारियां करती है। सीता सोरेन यदि भाजपा को दुमका या जामताड़ा के साथ साथ आसपास की 2-4 सीटों का गिफ्ट देती, चुनावी मंच पर सताई गई बहू से उपजी सहानुभूति लहर का माहौल बनाकर कुछ एक वोट उधर से इधर ला पाती, यदि सीता सोरेन के आंसुओं ने हेमंत सोरेन के किले की नींव को हिलाई होती तो शायद भाजपा में उनकी प्रासंगिकता आज बनी रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आगे ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। तो सीता सोरेन क्या करें? झामुमो में थी तो 3 बार विधायक बनी, भाजपा में हैं तो क्या मिला? सियासी गलियारों में चर्चा है कि सोरेन परिवार अपनी बड़ी बहू को अपनाने को भी तैयार है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसा करके हेमंत सोरेन 2 संदेश दे सकते हैं। पहला कि झामुमो का भूला भले ही कमल लालटेन हाथ या हथौड़ा थाम ले, लेकिन आखिर में ठिकाना तीर कमान में ही पाता है। और दूजा कि सीता सोरेन ने भले ही अपमान का आरोप लगाकर अपमानित किया हो, भले ही जानलेवा हमला करने जैसे घृणित आरोप लगाए हों, भले ही परिवार की इज्जत को सरेराह उछाला हो, लेकिन हेमंत सोरेन का दिल विशाल है। कल्पना मुर्मू सोरेन करुणा की प्रतिमूर्ति, देखिए कैसे दिल खोलकर भाभी को हृदय से लगा लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की चर्चा दोबारा क्यों शुरू हो गई? दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक घर, जो कि रामगढ़ के नेमरा गांव में है, बाहा पर्व मनाया गया। सीएम हेमंत और उनकी धर्मपत्नी गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ साथ शिबू सोरेन ने भी शिरकत की। नजरें जहां ठहरी वो थी सीता सोरेन। सीता सोरेन भी इस पर्व में शामिल हुई। गुरुजी के हैप्पी बर्थडे के बाद यह दूसरा बड़ा मौका था जब सीता सोरेन यू परिवार के साथ नजर आई। जाहिर है कि कयास शुरू हो गए। हालांकि सीता सोरेन के झामुमो में वापसी की अटकलों के लिए उनकी नेमरा में मौजूदगी ही एक वजह नहीं है। दरअसल पिछले दिनों सीता सोरेन कतरास में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने गई थी। वहां पत्रकारों से कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अच्छा काम कर रही है, आगे जरूरत पड़ी तो वह सरकार का सहयोग करने के लिए भी तैयार है। गौर कीजिएगा कि यह वही सीता सोरेन है जिन्होंने 19 मार्च 2024 को यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था कि झारखंड का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था उसे झामुमो पूरा नहीं कर सकती। झारखंड की आकांक्षाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। तब सीता सोरेन ने कहा था कि वह एक बड़ी लड़ाई के लिए भाजपा का हिस्सा बनी। खैर, सियासत में कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के कयासों को पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी हवा दी है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन तो परिवार की बड़ी बहू है। बाकी बहुत सारे भाजपा नेताओं ने
झामुमो ज्वाइन करने के लिए आवेदन दिया है। इस बीच मनोज पांडे ने सीता सोरेन का नाम लिए बिना कह दिया कि कौन झामुमो में वापसी कर सकता है। इसका फैसला अगले महीने पार्टी के 13वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन करेंगे। क्या इशारों इशारों में मनोज पांडे सीता सोरेन की वापसी पर बड़ा संकेत दे गए हैं? हालांकि नेमरा में सीता सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि यह एक पारिवारिक कार्यक्रम था, इसे पार्टी या परिवार में वापसी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब परिवार में जाएंगे तो परिवार की वापसी की बात क्यों नहीं होगी भला। गौरतलब है कि मनोज पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यदि झामुमो में वापसी के आवेदन आए हैं तो देरी किस बात की है, पार्टी मुहिम में आगे बढ़े, हमें क्यों बता रहे हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता वचनबद्ध है, वह भाजपा जैसी वैश्विक पार्टी छोड़कर संकीर्ण मानसिकता वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों जाएगा। हालांकि हाल ही में कुणाल सारंगी कमल छोड़कर तीर कमान के हो गए हैं। ऐसे कई और उदाहरण भी हैं, सीता सोरेन भी हो सकती है। गौरतलब है कि 19 मार्च 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आई सीता सोरेन जामा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। पति दुर्गा सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद झामुमो ने उनको जामा से 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार बनाया था। वह इसी सीट पर 2014 और फिर 2019 में भी चुनाव जीत गई। जब कथित जमीन घोटाले केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी करना शुरू किया तो उनकी सीएम की कुर्सी छिन जाने का खतरा महसूस हुआ। ऐसे में कल्पना मुर्मू सोरेन को आगे करने की बात आई। दिसंबर 2023 में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया तो कयासों को बल मिला। 30 जनवरी 2024 को सीएम हाउस में एक मीटिंग हुई। उसमें विधायक दल की बैठक में कल्पना नजर आई। सुर्खियां बनी कि झारखंड को जल्द उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही। लेकिन तभी बगावत हुआ सोरेन परिवार में। सीता सोरेन ने बगावत कर दी, कहा कि गुरुजी की बड़ी बहू होने के नाते ऐसे किसी भी पद पर उनका पहला हक है। कल्पना मुर्मू सोरेन को सीएम बनाया जाए, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। सीता सोरेन ने साथ ही पार्टी में अपने अनुभव और दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के समर्पण का भी हवाला दिया। फिर तो आरोप प्रत्यारोपों का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि 19 मार्च को सीता सोरेन भाजपा की हो गई। सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया। बांग्लादेशी घुसपैठ, परिवारवाद, अपराध और विकास और सताई हुई बड़ी बहू जैसे मुद्दे को, या यूं कहें कि मुद्दे का पूरा कॉकटेल था, लेकिन वह अनुभवी झामुमो नेता नलिन सोरेन से चुनाव हार गए। चुनाव बाद सीता सोरेन ने दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी ही नहीं बल्कि बाबूलाल मरांडी जैसे शीर्ष नेताओं पर भी अपनी हार का ठिकरा फोड़ दिया। फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको परंपरागत सीट जामा की बजाय जामताड़ा में कांग्रेस के इरफान अंसारी के विरुद्ध चुनाव लड़ाया। वह यहां भी चुनाव हार गए। सियासी जानकार कहते हैं कि अब सीता सोरेन के लिए क्या बचा है। झारखंड भाजपा में अभी पुराने कार्यकर्ताओं की जगह तय नहीं है, तो ऐसे में झामुमो से आई नई नवेली सीता सोरेन आखिर क्या करेंगे। पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो भाजपा की जटिल संरचना को संभालेंगे कैसे। हाल फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है, वहीं झामुमो तो उनका परिवार है, राजनीतिक नहीं बल्कि शुद्ध खांटी परिवार। वह महासचिव, उपाध्यक्ष या सचिव कुछ भी मिल जाएगा। हो सकता है कि पार्टी उनको राज्यसभा ही भेज दे। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो भी होगा हम आपके लिए अपडेट जरूर लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल आप तमाम दर्शकों से यही, क्या वाकई आपको भी अब लगने लगा है कि सीता सोरेन होपलेस हो गई हैं, सीता सोरेन ऑप्शनलेस हो गई हैं, यानी अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि अपने दिवंगत पति दुर्गा सोरेन की उस पार्टी में शामिल हो जाएं जिस पार्टी को कभी दुर्गा सोरेन ने शिबू सोरेन की छत्र छाया में रहकर अपने खून से, अपने पसीने से सिंचित किया था। क्या वाकई इकलौता अब रास्ता सीता सोरेन के पास यही बचा कि वो वापस हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के सानिध्य में अपनी बेटियों के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच पाए? आपको क्या लगता है दर्शकों? आप हमें कमेंट पे लिखकर बताइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को, इस कंटेंट को लिखा है हमारे साथी, कंटेंट हेड, प्यारे साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।